जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर जालौन से आ रही है। रात के अंधेरे में मकान मालिक से अपनी अस्मत बचाते बचाते जिंदगी की जंग हार गई महिला। पति व बच्चों के साथ कानपुर देहात छोड़कर जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली महिला की हत्या। स्थानीय पुलिस, एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मकान मालिक किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में मकान मालिक से अपनी अस्मत बचाते बचाते जिंदगी की जंग हार गई एक महिला। पति व बच्चों के साथ कानपुर देहात छोड़कर जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली महिला की हत्या। स्थानीय पुलिस, एसओजी टीम तथा सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। इस खबर पर देवेश स्वर्णकार जी लाइव जुड़ रहे हैं। जी देवेश जी। अपनी अस्मत बचाने अंतिम सांस तक लड़ी शहनाज, लेकिन अंततः अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। मामला जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र से, जहां पर 9 तारीख की रात यानी कि 9 और 10 की रात के बीच में एक शहनाज नाम की महिला जो अपने पति के साथ कानपुर देहात से उरई नगर क्षेत्र में स्थित वीर सिंह है, उनके मकान में किराए से रहते थे और इसलिए पति पत्नी यहाँ रहते थे कि वो अपने जीवन की गुजर बसर की गाड़ी आराम से खींच सके। पति हालांकि गेस्ट हाउसों में या अन्य शादी ब्याह के उसमें पत्तल दोनों उठाने का काम करता था, प्लेटें उठाने का काम, और पत्नी हंसी खुशी दोनों के साथ मिलकर अपना गृहस्थी का जीवन चला। लेकिन मकान मालिक, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। देर रात उसने शराब के नशे में किराया लेने के बहाने शहनाज के घर में यह कदम रखा। शहनाज उस समय अकेली थी, सो रही थी। उसके साथ उसने अपनी हवस पूरी कर दी। जब हवस मिटाने में नाकाम रहा, शहनाज ने इसका विरोध किया तो विरोध अपनी अंतिम सांस तक करती रही और अंत में वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। सुबह जब आसपास के लोगों को या उसके जो परिजन थे, उसका बेटा था जो छत पे सो रहा था, सुबह जब देखा कि माँ उठी नहीं है, बात क्या है, जब देखा तो माँ मृत पड़ी थी। उसने तत्काल पिता को फोन किया। पिता किसी कार्यक्रम में दोना पत्थर उठाने गया था। जब वो वापस आया तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को यानी हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, वीर सिंह। उसके बारे में क्षेत्राधिकारी उरई ने जो जानकारी हमसे साझा की, उसके मुताबिक ये शराब के नशे में किराया मांगने गया था। वहाँ पर जाकर उसने छेड़छाड़ का प्रयास किया और उसके बाद जब वो असफल रहा, विरोध हुआ, तो उसके बाद उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल गिरफ्तार किए गए हत्यारे को जो है सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ फिर खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसी वारदातें होगी, क्यों नहीं थम रही। फिर से एक महिला अपनी अस्मत बचाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी तक हार गई। आखिर इसके लिए समाज में बदलाव की जरूरत, लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले ही विश्व महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुए, महिलाओं के बारे में बढ़ चढ़ के बातें, लेकिन महज 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि फिर एक महिला एक दरिंदे का शिकार हो गई। सवाल बहुत हैं, जवाब आने भी बाकी है। सर, कोतवाली पुलिस और एसओजी द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया, क्या पूरा मामला? देखिए, कल दिनांक 9/3/2023 को अरमान नामक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश उसके घर में पड़ी हुई है। इस सूचना पे उरई पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो ज्ञात हुआ कि उस समय घर में उसकी 6 वर्ष की बच्ची मौजूद थी और जिस रात घटना हुई 8 और 9 मार्च 2023 की रात की घटना है, उस दिन उसका भांजा भी अहमद भी जो 17 साल की उम्र थी वो भी मौजूद था। वो छत पे सोया हुआ था। सुबह जब अहमद जगा तो उसने देखा कि उसकी मामी वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो इसकी सूचना उसने अरमान को फ़ोन से दी और अरमान एक दिन पहले 8 तारीख को ही रात में कैटरिंग पार्टी के साथ वो पत्तल दोना उठाने का काम करता था, मजदूरी करता था। वो पहुंच गया हुआ था और रात में वहीं था। वो सुबह सूचना प्राप्त करके फौरन अपने घर आया और उसने कोतवाली पुलिस को आकर सूचना दी। सूचना के बाद एसओजी टीम और उरई पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और कल फौती सूचना प्राप्त होने के बाद इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। इसी दौरान पुलिस को एक लीड मिली कि इसका मकान मालिक वीर सिंह ये गायब है और ये संदिग्ध है। उसको पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो उसने घटना को स्वीकार किया। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो रात में घर में घुसा था, शराब के नशे में, नशे का आदी है और अपराधी प्रवृत्ति का भी है। वो अंदर जा कर के छेड़छाड़ का कुछ प्रयास कर रहा था। उसने एकाएक चिल्लाने का प्रयास किया तो उसने उसके ऊपर बल प्रयोग किया और वो
दीवार से टकराई, फिर बाद में उसने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।